दोस्तों पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक सभी बच्चों का निपुण संकल्प बेसलाइन असेसमेंट चल रहा है। हमने हिंदी और मैथ की वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज हम पहली से लेकर 8वीं क्लास तक इंग्लिश का पेपर लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं किस पैटर्न में आएगा और आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। साथ में OMR जो आपके पास सीट आएगी उसमें आपको कैसे फिल करना है। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली एजुकेशनल वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप गर्ल्स हैं तो दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से लखपति बिटिया योजना भी चल रही है, तो उसका लाभ भी आप जरूर लें। क्या है पहला क्वेश्चन, डायरेक्शन पढ़ो। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड, लिसन एंड सर्कल द लेटर दैट यू हेयर। टीचर आपको पहले दूसरे तीसरे में एक लेटर बोलेंगे, उस लेटर पे आपको सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। मान लीजिए टीचर आपको डी लेटर उन्होंने बोला तो आपको डी पे सर्कल करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से आपको डी को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। इसमें आपको ध्यान से सुनना है, देखना भी है। अब डी बोला है तो आप पी या क्यू पे मत लगाइए गोला, आपको डी पे ही लगाना है, ठीक है। इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद क्या होगा, चौथा क्वेश्चन तो बताओ एक बार जरा पढ़ो। डायरेक्शन पढ़ो। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6, लिसन एंड सर्कल द वर्ड दैट यू हेयर। अब इसमें हमें वर्ड बोले जाएंगे। जैसे बोला कि वर्ड में पॉकेट पे करना है सर्कल, तो इनमें सारे पॉकेट की तरह ही हैं। हमें करेक्ट पॉकेट के आंसर, पॉकेट की स्पेलिंग पर टिक या सर्कल करना है। सर्कल करना ऊपर लिखा भी है। तो वैसे ही फर्स्ट में करना है और फोर्थ फिफ्थ में फिर डिनर दे रखा है, डिनर की स्पेलिंग। सिक्स्थ में ब्यूटीफुल है। तो अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पॉकेट वर्ड है वो लगभग पॉकेट ही लिखा हुआ। देखो पिकेट, पैकेट, पॉकेट इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से डिनर भी लगभग सेम है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो जो भी करेक्ट स्पेलिंग होगी उसमें आपको सर्कल कर देना है, ठीक है। तो ये इसके लिए आप जो भी स्पेलिंग है वो याद करके जाएंगे। साथ में सुन क्या रहे हैं आप वो भी आप ज़रूर देखेंगे। वैसे नॉर्मली अगर पॉकेट बोला है तो पॉकेट वर्ड जो भी है इसमें उसको आप सर्कल कर देंगे। डिनर बोला है तो डिनर का करेक्ट वर्ड जो भी है उस पर सर्कल कर देंगे। और देखो ब्यूटीफुल अलग अलग स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको जो भी करेक्ट है उसे आपको सर्कल कर देना है। अगला क्वेश्चन, अगला 7वां 8वां 9वां उसमें क्या करना है एक बार पढ़ो जरा। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 3 नहीं है 7 है। क्वेश्चन 7 to 9, select the correct spelling of the word for the given pictures। इसमें हमें 7, 8, 9 में कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उनकी स्पेलिंग दे रखी है गलत। जैसे बैलून की इन चारों में से एक सही होगी, उस पे हमें सर्कल करना है करेक्ट आंसर पे। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर भी दे रखा है इन्होंने। देखो 7 में बैलून गुब्बारा बना रखा है। अच्छा, बैलून में लगभग बैलून सब जगह लिखा है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जो भी करेक्ट है उसको आपने सर्कल करना है। 8th में डोंकी और 9 में बाईसाइकिल, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पे जो भी करेक्ट है उसको आप सर्कल कर लेंगे। उसके बाद पढ़ो। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 10 to 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट सेंटेंस। क्या करना है इसमें? इसमें जो चूज़ करना है हमें, जो पिक्चर दे रखी है उसमें क्या हो रहा है। सेंटेंस में कुछ लिखे हैं सेंटेंस, जैसे द क्लोथ्स आर हैंगिंग ऑन अ रोप। तो इसमें मतलब ये जो पिक्चर आपको दे रखी है इसमें क्या हो रहा है आपको ये देखना है ना। पहले पिक्चर में 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। मतलब जो पिक्चर में आपको दिख रहा है उसमें एक ही एक्टिविटी हो रही है लेकिन इसमें 4 एक्टिविटी दे रखी हैं। पढ़ो पहली एक्टिविटी क्या है। द क्लोथ्स आर हैंगिंग ऑन अ रोप। मतलब जो कपड़े हैं वो रस्सी में टांगे हुए हैं। इस पिक्चर में क्या ऐसा है। दूसरा पढ़ो। द क्लोथ्स आर कीप्ड ऑन अ चेयर।
यानी कि जो कपड़े हैं वो चेयर में रखे हुए हैं। थर्ड, The clothes are kept in an almirah. यानी कि जो कपड़े हैं वो अलमीरा में रखे हैं। और चौथा, The shirts are folded on the bed. तो जो सीट्स हैं वो बेड के ऊपर फोल्डेड हैं। तो जो भी आपको सही लग रहा है उस पर आपको क्या करना है, उस पर टिक कर देना है। अगला पिक्चर क्या है? हाँ, अगला पिक्चर देखो। पिक्चर में जो दादाजी है वो कुछ कर रहे हैं ना। अब क्या कर रहे हैं, तो 4 ऑप्शन पढ़ो एक बार। The grandfather is crossing the road. The grandfather is sitting on a chair. दूसरा, तीसरा, The grandfather is driving a car. The grandfather is sleeping at home. ओके। तो 4 एक्टिविटी है। दादाजी है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, दादाजी है वो चेयर पे बैठे हैं, दादाजी है वो ड्राइविंग कार ड्राइविंग कर रहे हैं, और दादाजी वो क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग एट होम, यानी कि घर पे सो रहे हैं। तो 4 एक्टिविटी में करेक्ट है, उसको आपको टिक करना है। तो मैं आंसर इसके आंसर क्या रहेंगे वो भी मैं एंड में बताऊंगा। आप हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इंग्लिश की वीडियो मैथ की वीडियो चाहिए, अगर आपको हिंदी की वीडियो चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम वो हिंदी और मैथ की वीडियो डाल देंगे। अगला क्या हो रहा है? The father and son are sitting at the metro station. The father and son are walking out of a metro station. The father and son are walking out of a bus. The father and son are reading a book. पहले का क्या मतलब है? द फादर एंड सन आर सिटिंग एट द मेट्रो स्टेशन, क्या मतलब है इसका? मतलब एक पापा और बच्चे मेट्रो स्टेशन पे बैठे हैं। दूसरे का है कि पापा और बच्चा मेट्रो स्टेशन के बाहर चल रहे हैं। तीसरा है कि पापा और बच्चे बस के बाहर चल रहे हैं। सना वॉकिंग ऑफ द बस, ओके। द फादर एंड सन आर रीडिंग अ बुक, यानी पापा और बच्चे एक किताब पढ़ रहे हैं। तो जो भी 4 एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी में से करेक्ट है वो आपको देखना है। अगला क्या करना है, तो अगले के लिए डायरेक्शन पढ़ो एक बार। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 13 to 15, रीड द पोस्टर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। क्या करना है इसमें? इसमें हमें पोस्टर को रीड करना है और करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है जो ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे जो कि पिक्चर दे रखी है 13, 14, 15 3 क्वेश्चन होंगे। इस पिक्चर को यहाँ पे हो सकता है पिक्चर आपको क्लियरली ना दिखे, लेकिन जो पेपर आपके पास आएगा उसमें आपको ये पिक्चर क्लियरली दिख रहा होगा। देखो कुछ बारीक बारीक सभी दिख रहा है ना। तो क्या हो रहा है पिक्चर में, जैसे आप हर एक चीज़ देखेंगे, आप ऊपर छोटा छोटा बड़ा बड़ा पिक्चर देखेंगे, लिखा हुआ क्या है, क्या मैसेज है, सारा आप पिक्चर को रीड करेंगे। एंड पिक्चर के अकॉर्डिंग या आपकी क्लास के अकॉर्डिंग लेवल आपका हाई या लो हो सकता है। अगर आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन चेंज मिलेंगे ना। तो 13 क्वेश्चन पढ़ो। Which ministry has issued this poster? मतलब ये जो पोस्टर है वो किसने इशू किया है ना। तो 4 ऑप्शन है, पढ़ो। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बेटा, एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन केयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट है आपके लिए, सही देखना आपने। आगे देखो अगला वाला। 1 मिनट इसको थोड़ा सा सही प्रॉपर करते हैं थोड़ा। बताइए क्या है इस 14 को पढ़ो। 14। Why does the poster show 2 people standing apart? तो जो पोस्टर में जो 2 लोग हैं, आप पोस्टर ऊपर फिर से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे PDF है। हल्का ऊपर जाएंगे आप और पोस्टर को देखें कि जो 2 लोग हैं वो स्टैंडिंग है, वो कर क्या रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं। तो पढ़ो एक बार ऑप्शन। To compare the height of a boy and a girl. To help people choose a walking path. path.
path to help people listen to each other, to make people aware about maintaining a safe distance. तो जो पिक्चर है वो दो लोग खड़े हैं और वो क्या शो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से देखना है। अगला ऑप्शन आपके लिए है, अगला है प्रश्न है 15 को रीड करो एक बार। What message do you get from this poster? क्या मतलब है इसका? आपको ये पोस्टर क्या मैसेज दे रहा है? क्या संदेश दे रहा है? तो पोस्टर क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो। To describe different type of virus, to Viruses. viruses, to flow safely, To follow safely managers, to follow safety measure against coronavirus, to advertise a new health service, to and explain how doctors treat patient। patient. तो 4 ऑप्शन है, चारों में से सही क्या है आपको वो देखना है। अगला क्वेश्चन है 16 to 19, यहाँ पे पढ़ो एक बार। Direction for question 16 to question 19. Read the story below and answer the questions. क्या करना है इसमें? स्टोरी को पढ़ो और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आंसर दो उनके। ये पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पे पढ़ो एक बार। One evening, Meera noticed that the street outside her school was full of plastic wrapper and bottles. She felt upset because the park next to the school was also very dirty. The next morning, she discussed this problem with her class teacher. The class teacher discussed the problem with the class, and Meera suggested for a clean up day. Everyone agreed to it. All of them bought gloves, bags, brooms and bins to collect the waste. After 2 hours hard work, they cleaned the street and the park. The teachers appreciated them. They reminded the class that keeping our surrounding clean is everyone's responsibility. तो ये जो पैसेज है वो आपने पढ़ा। यहाँ पे कुछ क्लीन और स्वच्छता की बात हो रही है ना। तो जो भी मीरा है उसने कुछ देखा, फिर अपने टीचर से डिस्कस किया, टीचर ने क्लास में डिस्कस किया और नेक्स्ट डे उन्होंने एक्शन किया उस पर। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़ो एक बार। What did Meera notice outside her school one evening? पहला है कि children playing games, a street full of trees, a street full of plastic wrappers and bottles, people planting new tree. ओके, ये 4 ऑप्शन है। अगला 17 वाला पढ़ो। Why did Meera suggest having a clean up day? She wanted to miss her classes. She wanted to decorate the school. She wanted the area to become clean again. She wanted to organize a sports event. 4 ऑप्शन सेम है, फिर से आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अगला पढ़ो 18 वाला। What can we learn from this story? यानी कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा है ना। Park should remain closed after school. Teachers should clean the street alone. Plastic waste disappears on its own. और D है कि everyone should help to keep the surrounding clean. तो 4 ऑप्शन है। अब आपको 19 to 21 में क्या करना है, एक बार पढ़ो जरा। Direction for question number 19 to question number 21. Rearrange the words to form meaningful sentence and choose the correct options. क्या करना है इसमें?
इसमें हमें जैसे वर्ड दे रखे हैं, हमें उन वर्ड को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जो ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चुन के, मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, जंबल कर रखा है, आगे पीछे वर्ड दे रखे हैं, आपको उससे सीरियल वाइज लगाना है, रीअरेंज करना है एंड मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे सी सिंगिंग इज अलोंग ए, तो क्या आ सकता है इसमें करेक्ट जो सेंटेंस क्या हो सकता है, पहला पढ़ो। पहला है कि सिंगिंग शी अ सॉन्ग इज, दूसरा है सॉन्ग शी इज अ सिंगिंग, तीसरा है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और डी है कि सिंगिंग इज शी अ सॉन्ग। तो ये आपको जो करेक्ट लग रहा है मीनिंग के अकॉर्डिंग, उससे आप यहाँ से करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला देखो 20वां पढ़ो। सेम है 20वां भी, ए रोहित स्टोरी टेलिंग इज, तो आपने 4 ऑप्शन है। पहला है रोहित टेलिंग इज ए स्टोरी, दूसरा स्टोरी इज ए रोहित टेलिंग, तीसरा सी है रोहित इज टेलिंग ए स्टोरी, एंड डी है इज रोहित ए टेलिंग स्टोरी। तो जो भी 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये ए पार्ट है, इसके बाद हमारे पास बी पार्ट आएगा, तो बी पार्ट में आपको क्या करना है वो भी समझेंगे। पढ़ो इसे। Yesterday homework Anil is completed. पढ़ो। Yesterday Anil completed homework his. Anil completed his homework yesterday. Anil completed his homework. Yesterday his homework completed Anil. क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा Anil completed his homework yesterday. B आंसर। अनिल completed his homework yesterday. अनिल yesterday completed his homework. क्या होगा आंसर? अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, बी और सी में से करेक्ट क्या होगा आप में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में अपनी क्लास, अपना स्कूल भी ज़रूर मेंशन करें। ये हमारा था ए पार्ट। अब हमारे पास होता है बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपको क्या करना है, आपको राइट 5 एंड अबव सेंटेंसेज ऑन ए गिवन टॉपिक, यानी कि टॉपिक दे रखा है, इस पे आपने 5 से ज़्यादा सेंटेंस लिखने हैं। क्या है टॉपिक, पढ़ो। Write a short paragraph of 5 and 6 sentence. 5 and 6 नहीं बेटा, 5-6 sentences. 5-6 sentences on the topic my favorite hobby. माय फेवरेट हॉबी। तो आपकी हॉबी क्या है? अच्छा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी हॉबी क्या है। आपकी हॉबी खाना बनाना, आपकी हॉबी खेलना है, आपकी हॉबी रीडिंग करना है, आपकी हॉबी सोना है, आपकी हॉबी रील बनाना है, या आपकी हॉबी मम्मी पापा की हेल्प करना है। तो आपकी क्या हॉबी है? डांसिंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, जो भी आपकी हॉबी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आपने इसी पे क्या करना है, 5-6 सेंटेंस लिखने। अच्छा, 5-6 सेंटेंस लिखेंगे, सुंदर राइटिंग के साथ आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आपको, अच्छा इतना ही है बस, है ना। तो आपको ये लास्ट है, माय फेवरेट हॉबी इज़ आई एंजॉय इट बिकॉज। तो ये आपके पास मतलब पेपर अच्छा है, बस आपको क्या करना है, इसे समझना है कि इसमें करना क्या है। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा, और कहीं पे घबरा रहे थे आप पढ़ने में, हैं? अच्छा, आपको पेपर आ रहा है ये सारा, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है ये भी। बाकी आप मुझे बताएं ज़रूर कितना इजी कितना हार्ड था। हिंदी का पेपर चाहिए हो, मैथ्स का पेपर चाहिए हो, तो कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज, जो भी डाउट्स है वो शेयर कर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।